रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूँ आप सभी का इस संडे मोटिवेशन सीरीज में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक नई कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में कुछ किसान भाई लोग निवास करते हैं। किसानों का वो पूरा गांव भी रहता है। और उस गांव के पास में ही एक छोटी सी पहाड़ी रहती है। उस पहाड़ी में एक बाबा जी, एक संत जी जो निवास करते थे। संत जी जो थे, संगीत के विशेषज्ञ थे। संगीत को अच्छी तरह से जानने वाले थे। सारी एक कलाओं में संगीत की जो होती थी उसमें निपुण थे। और वहाँ के जो किसान लोग भी थे उन बाबा जी से बहुत प्रसन्न रहा करते थे, क्योंकि जब भी किसानों को आवश्यकता पड़ती थी पानी की, वर्षा की, तो वो बाबा जी से बोलते थे कि बाबा जी पानी बरसाइए। और बाबा जी ने संगीत को इस प्रकार से सिद्ध कर चुका था, जिस प्रकार से तानसेन ने राग दीपक को सिद्ध कर चुका था। भाई तानसेन जी जब राग दीपक गाते थे तो दिया जल उठते थे, तो वैसे ही इन बाबा जी ने राग मेघ मल्हार को सिद्ध कर चुके थे कि जब भी ये मेघ मल्हार का राग गाते थे तो वर्षा हो जाती थी। तो नगरवासी बहुत वहां के खुश रहा करते थे। ये खबर जो थी बाबा जी की, इस सिद्धि की खबर जो है दूसरे राज्य के संगीतकारों को पता चली। तो दूसरे राज्य से 3 संगीतकार जो थे गांव में आते हैं और नगरवासियों से कहते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारे वो बाबा जी, हमने सुना है कि वो वर्षा करा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, हमें तो ये लगता है कि आपके गांव का ये वातावरण ही इतना अच्छा है कि उनके गाने से वर्षा नहीं होती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिक वर्षा हो जाती है। और सुनो, तो गांव वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, बाबा जी गाते हैं तभी वर्षा होती है। तो तीनों लोग, तीनों जो संगीतकार रहते हैं दूसरे राज्य के, कहते हैं कि चलो हम चैलेंज करते हैं, अगर हम तीन भी उसी राग को गाएंगे और अगर हम तीनों के गाने से अगर वर्षा नहीं हुई और उसके बाद भी बाबा जी अगर गाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ये हम लोगों का चैलेंज है। तो नगरवासी बोलते चलो हम ले चलते हैं आप सभी को बाबा जी के पास। बाबा जी के पास जाते हैं, ओपन चैलेंज जो होती बाबा जी को तीनों संगीतकार देते हैं। बाबा जी से चैलेंज जो है एक्सेप्ट करते हैं। संगीतकार गाना प्रारंभ करते हैं, तीनों जो दूसरे राज्य के रहते हैं। पहला संगीतकार गाना प्रारंभ करता है, 1 घंटे गाता है, 2 घंटे गाते हैं, थक जाता है बेचारा। फिर दूसरा गाता है, फिर उसने भी 1 घंटे गाया, 2 घंटे गाया, पर वर्षा नहीं होती। तीसरा आता है, फिर गाता है 1 घंटे, 2 घंटे राग में मल्हार, पर वर्षा नहीं होती। अब तीनों संगीतकार एक साथ गाने लगते हैं। 1 घंटे गाते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पर वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं हुई, तीनों थक करके बैठ गए। अब कहा कि बाबा जी चलो आप ट्राई कर लो और देखना इस बार वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। अब बाबा जी ने गाना प्रारंभ किया। बाबा जी ने गाना प्रारंभ किया। 12 बज चुके थे इन संगीतकारों जो गा रहे थे। 12 बजे बाबा जी ने गाना प्रारंभ किया राग को। और 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, दोपहर के 2 बज गए, वर्षा नहीं हुई। बाबा जी लेकिन रुके नहीं, बाबा जी ने कंटिन्यू रहा। 4 बज गए, वर्षा नहीं हुई। शाम के 6 बज गए, वर्षा नहीं हुई, लेकिन बाबा जी गा रहे थे। अब तो नगरवासी भी सोचने लगे कि बाबा जी तो अस्सी आधा घंटा, 1 घंटा गाते थे, वर्षा हो जाती थी, इस बार क्यों नहीं हो रही, शायद ये लोग सच तो नहीं कह रहे हैं। कुछ नगरवासी वासी जो थे, शाम हो चुकी थी, अपने घर जाने लगे थे, पर बाबा जी रुके नहीं। अखंड रूप से जो थे राग गा रहे थे। रात के 8 जैसे ही बजे मूसलाधार वर्षा हो गई। और जैसे ही ये वर्षा हुई तो वो जो तीनों संगीतकार थे बाबा जी की शरण में जाकर के उनको प्रणाम करने लगे और उनके सामने नतमस्तक हो गए। तब उन्होंने पूछा कि बाबा जी आखिर आपने ये किया कैसे। तो बाबा जी ने कहा कि अंतत सिर्फ ये था कि आप मुझे हराने के लिए इस राग को गा रहे थे और मैं वर्षा कराने के लिए इस राग को गा रहा था। मेरे अंदर विश्वास था, मेरे अंदर इतना विल पावर था कि मैं जब भी गाऊंगा तो वर्षा होगी। तो दोस्तों बस कहानी हमें 2 बात सिखाती है। पहली बात कि जिस भी काम को कर रहे हैं
सबसे पहली बात तो हमारे मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास सबसे पहले हमारे ऊपर ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये कहानी हमें सिखाती है, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। कहानी में कछुआ इसलिए नहीं जीता कि खरगोश सो गया, कछुआ इसलिए जीतता है क्योंकि वो चलना लगातार चलते रहता है, चलना रोकता नहीं, लगातार कंटिन्यूटी जो है वो करता है। इस कारण से कछुआ जो है रेस जीत जाता है। तो बस जाते जाते आप सभी से कहना चाहूंगा कि कुछ तो कर यूं ही मत बैठ, ये समय है यूं ही बीता जाएगा। कुछ तो कर यूं ही मत बैठ, ये समय है यूं ही बीता जाएगा। और तेरे आने वाले कल के लिए तुझे आज का वर्तमान ही बलवान बनाएगा। जय हिंद साथियों।